भाइयों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफसी हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के करियर को लेकर, जो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो भी किसी फाइट को लेकर नहीं बल्कि एक बॉक्सिंग फाइट को लेकर। भाइयों उनके डैड का कहना है कि टॉम के यूएफसी में ज़्यादा फाइट्स नहीं बची हैं और अब वो एक बड़ी बॉक्सिंग फाइट की ओर देख रहे हैं ताकि मोटा पैसा कमाया जा सके। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या टॉम एस्पिनल अब वाकई में यूएफसी छोड़ने की सोच रहे हैं या फिर ये एक साइड ऑप्शन है। तो भाइयों सब कुछ डिटेल में समझते हैं और आगे हम बात करेंगे इस्लाम माहाचेव की आने वाली फाइट और रॉबर्ट विटेकर की टाइटल ड्रीम्स और बहुत सारी लेटेस्ट यूएफसी अपडेट के बारे में। तो भाइयों सबसे पहले बात करते हैं टॉम एस्पिनल की, जो इस वक्त यूएफसी के इंटरिम हैवीवेट चैंपियन है। उनके डैड जो कि उनके कोच, मैनेजर और मेंटर तीनों ही हैं, उन्होंने हाल ही में कहा है कि टॉम अब यूएफसी में ज़्यादा फाइट्स नहीं करेंगे और वो एक बॉक्सिंग फाइट को टारगेट करने की सोच रहे हैं। अब उनके डैड की बात में भी दम है क्योंकि एमएमए में फाइटर्स की प्राइम एज बहुत कम होती है। एक 5 से 7 साल का एक छोटा सा पीक टाइम होता है जिसमें आपको जितना कमाना है कमा लो, वरना फिर इंजरी, उम्र और कंपटीशन सब आड़े आ जाते हैं। और उनका ये मानना है कि यूएफसी में इतने पैसे नहीं मिलते जितने कि बॉक्सिंग में मिलते हैं। भाइयों टॉम एस्पिनल अभी यंग है, चैंपियन है और फैन फेवरेट भी है। यूएफसी उनको एक मेगा स्टार बनाना चाहती है जो हैवीवेट डिवीज़न में ग्लैमर लाए। यूएफसी को इस समय एक एक्टिव, डेडली और एक्साइटिंग हैवीवेट चैंपियन की ज़रूरत है और टॉम में वो सारी टेक्नोलॉजी है। अब अगर वो इस मोमेंट पर बॉक्सिंग में चले गए तो यूएफसी को बहुत नुकसान होगा, फैंस को भी निराशा होगी और उनका खुद का ब्रांड भी अधूरा रह जाएगा। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि टॉम एस्पिनल की एंथनी जोशुआ के साथ फाइट की बातें चल रही हैं और दोनों यूके से हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई यूके का स्टेडियम फुल होगा और पेपर व्यू रिकॉर्ड टूट सकते हैं। लेकिन भाइयों टॉम को दो चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्या टॉम को पहले अपनी एमएमए लेगेसी सेट करनी चाहिए और क्या बॉक्सिंग फाइट उसके पूरे करियर को की दिशा बदल सकती है। इस टाइम पर एक फाइट से पैसा तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसने यूएफसी में स्टारडम पकड़ा तो हर फाइट के साथ वो पैसा, हाइप और लेगेसी तीनों में ग्रो करेगा। लेकिन भाई टॉम के डैड की सोच भी लॉजिकल है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाए और खुद को सिक्योर भी करे। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एमएमए का फैन बेस टॉम को एमएमए में ही देखना चाहता है और टॉम का फैन बेस भी यूएफसी से ही बना है। अगर टॉम यूएफसी में टाइटल डिफेंस करेगा, मेन इवेंट्स में रहेगा और एक सुपरस्टार बनेगा, तब उसके पास ज़्यादा पावर रहेगी बॉक्सिंग डील्स के लिए भी। अब बात करते हैं इस साल की सबसे हाइप्ड फाइट की, इस्लाम महाचेव वर्सेस जेडीएम की। तो इस्लाम इस वक्त ट्रेनिंग मोड पे है। उनका कहना है कि वो रेस्ट जब ही करेंगे जब वो बेल्ट जीत लेंगे। मतलब बंदा पूरा लेज़र फोकस है। ट्रेनिंग वीडियो में भी देखा गया है कि इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब एकदम प्रोफेशनल अप्रोच। दूसरी तरफ जेडीएम का ये फर्स्ट टाइटल डिफेंस है और उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये फाइट इस साल की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। अब बात करते हैं रॉबर्ट विटेकर की। हाल ही में उन्होंने कहा कि उन्हें अब नहीं लगता कि वो यूएफसी टाइटल फिर से जीत पाएंगे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो अब टाइटल पिक्चर से काफ़ी दूर जा चुके हैं और अब सिर्फ फन फाइट्स करना चाहते हैं। भाई ये सुन के थोड़ा सैड सा लगा, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ ये चीज़ एक्सेप्ट की है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फाइटर्स रियलिटी को एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा जो टाइम बचा है उसमें वो मज़े लेना चाहते हैं, फैमिली को टाइम देना चाहते हैं और जो भी फाइट्स करेंगे वो बस फ़न के लिए ही होगी। और भाई अगर इजराइल एडेसानिया ना होता तो शायद विटेकर सालों तक मिडिलवेट चैंपियन रहता। इन दोनों की राइवलरी ने 2019 में मिडिलवेट डिवीज़न को कंट्रोल करके रखा। बाकी कंटेंडर्स जैसे मार्विन विटोरी, डेरिक ब्रूनसन, बाकी को कोई चांस ही नहीं मिला। तो रॉबर्ट विटेकर का करियर भले अब एंड की ओर हो, लेकिन उनका रन एकदम लेजेंडरी रहा। भाइयों मेरे हिसाब से टॉम एस्पिनल को अभी यूएफसी में ही रहना चाहिए और यूएफसी को टॉम को स्टार बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। और फाइट फैंस को एक्टिव चैंपियन चाहिए, ना कि एक साल में एक बार फाइट करने वाला फाइटर। और इस्लाम माचे वर्सेस जेडीएम, भाई नवंबर में बहुत बढ़िया फाइट होने वाली है इनकी। और भाई रॉबर्ट विटेकर को फुल दिल से रिस्पेक्ट है और उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ शानदार फाइट्स अब भी मिलेगी देखने के लिए।
तो भाइयों, आपका क्या कहना है कि क्या टॉम एस्पिनल को अभी यूएफसी में रहना चाहिए या फिर बॉक्सिंग का रास्ता पकड़ लेना चाहिए? और क्या इस्लाम माँ से जेडीएम को हरा सकते हैं? और क्या रॉबर्ट विटेकर को फिर से टाइटल शॉट मिल सकता है? तो भाइयों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।